नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज लड़ाकू राफेल विमानों की अंबाला में होगी लैंडिंग। फ्रांस से रवाना 5 राफेल विमानों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पहुंचेगी। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया विमानों को रिसीव करेंगे। यहां वो पायलट से भी मुलाकात करेंगे। विमानों की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 3 किलोमीटर के इलाके में पतंग और ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। बता दें आपको कि अभी राफेल विमान UAE के एयरबेस पर हैं, जहां से आज वो सीधे अंबाला में लैंड करेंगे। बहत्तर साल से देश की सेवा कर रहा अंबाला एयरबेस राफेल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंबाला एयरबेस को भी राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। राफेल विमानों के भारत आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त भी कड़े कर दिए गए हैं। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या अन्य किसी तरह की उड़ान पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमेशा से सुरक्षा के दायरे में रहने वाले इस इलाके की किलाबंदी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों की हर यूनिट पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंबाला पुलिस हमेशा तत्परता से तैयार है और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। लेकिन राफेल के संबंध में पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिट्ठियाँ जारी हैं कि पक्षियों को दाना नहीं डालना है, नो फ्लाई जोन, नो ड्रोन जोन एरिया है। और पहले भी आपको पता है कैंट एरिया तो वैसे ही सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पे ड्रोन तो वैसे ही अलाउड नहीं है। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। लेकिन राफेल को देखते हुए 3 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा की लेयर कई गुना बढ़ा दी गई है। 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शख्स परिंदों को दाना तक नहीं डाल सकता है। फोटोग्राफी की भी मनाही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राफेल के आने से पहले सुरक्षा कितनी कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाला राफेल भारत में ऐसे समय पर आ रहा है जब मई महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है। इस बीच राफेल की पहली खेप की तैनाती अंबाला में ही की जा रही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो चंद मिनटों में ही राफेल को बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर एक्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए वायुसेना ने इन विमानों की तैनाती के लिए अंबाला एयरबेस का चयन किया है। हम आपको बता दें कि यहां से पाकिस्तान और चीन की सीमा 220 और 300 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी सोच विचार के बाद रफाल के लिए अंबाला एयरबेस को ही चुना गया। राफेल के आने से हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। अंबाला छावनी पलकें बिछाकर राफेल के अंबाला में आने का इंतज़ार कर रहा है। अंबाला के लिए ये बहुत गर्व की बात है। राफेल के भारत में पहुंचते ही वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि राफेल को मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। कमलप्रीत की रिपोर्ट, अंबाला, न्यूज़ 24।